जो पुष्प, जो फूल कोई देवता स्वीकार ना करे वो मुझे दे दीजिए। और कितनी सुंदर बात कही, सबको अंबर पीतांबर वैभव चाहिए। शिव जी कहते हैं कोई देवता ऐसा नहीं होगा जिसको शमशान की राख चाहिए हो। एक काम करो, वो राख किसी काम की नहीं है, मुझे चाहिए, वो राख मुझे दे दो, वो शमशान की भस्म मुझे लाकर दे दो, वो धतूरा मुझे दो। एक मंदार का फूल, एक शमी का पत्र, जो मंदार आंकड़ा यहां वहां मंदार लगा रहता है, कौन सा देवता जिसके ऊपर चढ़ता है? कोई देवता नहीं। मंदार में जहर जैसा भाव, विष का तत्व होता है, कौन देवता स्वीकार करेगा? तो कहा मंदार मुझे दे दो। शमी का वृक्ष, जिस शमी के पत्तियों को शिव लेते हैं, उस शमी के डाली पर पक्षी भी नहीं बैठता, क्योंकि कांटे सबसे ज्यादा संख्या में शमी के वृक्ष में, उसको नहीं लेता, देवता भी नहीं स्वीकार, कोई देवता नहीं लेगा। कांटे का है, कांटे का है, कांटे का है, कौन लेगा? पक्षी नहीं बैठता, कांटे लगे हैं। मंदार भी ये सही है, विष से परिपूर्ण है, पक्षी बैठना पसंद नहीं करते मंदार के पेड़ पर, मंदार के पौधे पर विष। अगर मंदार का फूल आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो, फूल तोड़ते समय तुम्हारी आंखें नीचे होना चाहिए, क्योंकि मंदार का टूटने पर अगर उसका दूध हमारी आंखों में चले जाता है तो आंखें खराब हो जाती है। अब जरा सोचिए, विचारिए कि कितना विष होता होगा, कितना विष भरा होता होगा। कौन देवता स्वीकार करेगा? कनेर का पुष्प कौन देवता स्वीकार करते? जो पुष्प कोई ना ले वो मुझे दो, जो पत्ती कोई ना ले वो पत्ती मुझे दो, मुझे वो दे दो जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि शिव कहते हैं जो किसी काम का नहीं होता वो मेरे काम का होता है, और मेरे काम का हो गया तो फिर वो जगत के काम का होगा। जो मेरे काम का हो गया वो पूरे जगत के काम का हो जाएगा, पूरे जगत के काम का। काबरा जी, अभी गुप्ता जी भी बैठे हैं, ध्यान दें, काशी में जो विश्वनाथ जी का प्रसाद बनता है, जो काशी का प्रसाद डब्बे वगैरह जो चाहते हैं प्रसाद के रूप में, काशी में जितनी बेलपत्र चढ़ती है, जितनी बेलपत्र, उस बेलपत्र को पीस कर सुखाकर उस बेलपत्र का ही प्रसाद वितरण किया जाए। अभी काशी में एक नई बात आनंद की होगी, और पूरे काशी वासियों को मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि बेलपत्र का सदुपयोग प्रारंभ आपने करवाया। और मैं सबको बताना चाहूंगा, हमारी उज्जैनी में अवंतिकापुरी में जो पुष्प अवंतिका नाथ को, मेरे महाकाल बाबा को चढ़ते हैं, जो बेलपत्र मेरे महाकाल बाबा को चढ़ती है, वो सारी बेलपत्र पुष्प जाते हैं और उससे गुलाल, उससे अगरबत्ती, धूप बत्ती और अन्य सामग्रियां, हवन सामग्रियां ऐसी निर्मित होती है जो संपूर्ण जगत का कल्याण कर रही है, संपूर्ण जगत। यहां पर आते हैं लोग कुबेरेश्वर धाम पे, हमसे पूछते हैं गुरुजी हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ से क्या प्रसाद लेकर जाएं? हम उनको कहते हैं आप कंकर शंकर लेकर जा रही हो ना, अगर आपके पास में बेलपत्र है, चढ़ाई है, उठा कर ले जाओ। किसी ने बेलपत्र पूजन कर कर चढ़ाई है, तुम्हें रोड पर, यहाँ पूरे ग्राउंड में कहीं बेलपत्र अगर पड़ी हुई मिल रही है, उसको उठा लो। अगर यहाँ 2 दिन ठहरे हो, सुखा लो, नहीं सुखा सकते संभाल के रख लो, घर जाना, सबसे पहले प्रसाद में वही बेलपत्र का पत्ता तोड़ तोड़ कर देना, फिर बाबा देखो कैसी कृपा कर। कोई पूछे तुम कुबेरेश्वर बाबा के धाम गई थी, वहां से क्या लेकर आई? तो बेलपत्र लाई हूं, रुद्राक्ष लाई हूं और कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर। बस मैं रुद्राक्ष स्वयं के लिए लाई हूं, परिवार के लिए लाई हूं, मैं ये कंकर शंकर खुद के लिए लाई हूं, परिवार के लिए लाई हूं, और बेलपत्र का पत्ता, ये बेलपत्र सब पूजन कर रहे थे, जमीन पर छोड़ रहे थे, मैंने उसमें से प्रसाद के रूप में मांग लिया, क्योंकि कंकर शंकर तो सब एक हैं। आपने विनय कर कर उनसे बेलपत्र मांग ली, देना बाबा घर के लिए प्रसाद के रूप में मैं ये बेलपत्र लेकर आया। बेलपत्र दे दी थोड़ी थोड़ी, और विश्वास करता है उस बेलपत्र का आनंद आपके जीवन में वो सुख लाता है कि आनंदित जीवन अपने आप प्रारंभ हो जाता है।
हम इस प्रांगण में भी ज़्यादा नहीं निकलते। क्यों? आप लोग चरण छूने का प्रयास करते हो, और हम हमेशा एक ही बात करते हैं कि चरण हमारे नहीं, देवाधिदेव महादेव ये कंकर शंकर की भूमि है। यहाँ शंकर के चरण पकड़ो, बाकी के किसी के चरण मत पकड़ो। यहाँ शिव के शंकर, हम नहीं निकलते। जब भी कोई कार्य देखने के लिए बाहर निकलते हैं और कोई कहता है गुरु जी कृपा, हम उनसे कहते थे वो नीचे बेलपत्र पड़ी, उठाओ जरा, लाओ ले जाओ। बाबा सब करुणा करते हैं, बेलपत्र से बड़ा क्या दे। कुबेरेश्वर धाम आए हो तो 3 चीजों का स्मरण रखना। पहले नंबर पर रुद्राक्ष। यहां का रुद्राक्ष ना बेचा जाता है ना किसी को दिया जाता है। यहां का रुद्राक्ष तो झोली पसार कर, हाथ फैलाकर बाबा के दरवाजे से मांग कर लेकर जाओ, कहकर जाओ बहुत तकलीफ में हूं, मुझे विश्वास है तू मेरी झोली भर देगा, मैं वापिस आऊंगी, मैं तुझे लेकर जा रही हूं। बहुत बीमार है घर में, उसके लिए तू चल, उसकी रोग, उसका दुख मिटा देना। कुबेरेश्वर बाबा तेरे भरोसे पर आई हूं। मैं नहीं जानती कि मैंने कुछ पुण्य करा कि नहीं करा, पर एक पुण्य जरूर करा कि आज तेरे धाम से मैं तुझे अपने घर तक लेकर जा रही हूं। ये आए हो यहां का रुद्राक्ष, कंकर शंकर पूजन करी, 4 कंकर छोड़कर 1 कंकर लेकर चले गए। बाबा तू मेरे साथ चल, जिस दिन कार्य पूर्ण हो वापिस लेकर आ जाऊंगी। एक पत्र आया, उस पत्र में उस बहन ने लिखा, मेरा नाम ज्योति साहू है, मेरे पति का नाम राजेश साहू है, मैं नर्मदापुरम मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। हम 9 साल से किराए के मकान में रहते हैं। हमने बहुत बार प्रयास किया हमारा खुद का मकान हो, पर पति अकेले कमाने वाले, हमारे यहाँ कुछ ऐसा धन नहीं कि हम कोई मकान ले सके। फिर किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा कहता है और वहाँ कंकर शंकर की भूमि है, अगर वहाँ जाकर कुछ मांगा जाता है 3 महीने में बाबा बुला लेता। हम पहली बार 1 मार्च 2025 को यहाँ आए। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जम के बोलो, जुलाई। ये कब आई? 1 मार्च 2025 को हम सीहोर में आ गए। कथा सुनी, बाबा से झोली पसार कर, इसी कथा के पंडाल में बाबा को झोली पसार कर कहा, हमारी हैसियत नहीं कि हम मकान ले सकें, क्योंकि खाने तक के लाले। किराए के मकान में रहते रहते 9 साल हो गए। आप करुणा करेंगे, सबकी झोली भरते हो, मेरी भी भर दो। कंकर ले गए, रुद्राक्ष ले गए, बेलपत्र ले गए, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी लोगों की तो 3 महीने में, हमारे को तो बाबा ने 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट दे दिया, और हमारी हैसियत से ज़्यादा हमारे बाबा ने झोली दी। गुरुदेव इतना दिया मेरे बाबा ने कि मेरी झोली खाली, क्या बोलूँ मैं कि झोली तंग हो गई, इतना मेरा बाबा दे। मकान दुकान क्या ना देता, और तेरी कृपा का क्या है। कहीं बैठी हो, मेरा नाम ज्योति साहू है, मेरे पति का नाम राजेश साहू, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश की रहने वाली है। शंकर शंकर है, कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम पर आ रहे हो, सेवा करो। झाड़ू मिल जाए झाड़ू निकालो, झाड़ू ना हो कोई सामान पड़ा हो उस जूट से थोड़ा सा मार्ग सुलभ करो। कंकर शंकर एक जगह रखे हैं, उनको उठाकर दूसरी जगह रख दो, सफाई करो, साफ रखो। रुद्राक्ष खूब प्रेम से मांगो बाबा के दरबार। कंकर शंकर की धरा पर आए हो, कथा में आए हो, अगर कथा सुनने में आपका मन है, चित्त है, कावड़ चढ़ाने आए थे, 2 मिनट की कथा मिल गई है, प्रेम से एक जगह पर बैठकर, ये मत देखो कि हॉल में जगह नहीं, बाहर ये तो कंकर शंकर की भूमि है, जहां बैठोगे दिल से सुनोगे, बस हृदय से बैठकर बाबा से अपने मन का भाव करो, दिल से। एक रुद्राक्ष, दूसरा कंकर शंकर, तीसरा बेलपत्र। विश्वास, भरोसा और पूर्ण। जब भरोसा होता है, दृढ़ता होती है, तो भगवान सुनता है। आप किसके आश्रित होकर आ रहे हो? आप किसके भरोसे जा रहे हो? आप देवाधिदेव महादेव के आश्रित होकर शंकर भगवान का भजन करने, गंगा का जल, मां शिवन का जल लिया, गंगा का जल भाव रखकर, कावड़ को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर, शिव नाम लेते लेते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते शिव के दरवाजे तक आ। देने वाला वो,
करो। शिव जी ने कहा कि मुझे वो दे दो जो किसी काम का नहीं है, उसको मैं अपने पास रखकर काम वाला बना दूं। शमशान की राख को शंकर भगवान ने अपने तन से लगाया। आज वो शमशान की राख भी लोग अपनी तिजोरी में रखते हैं संभाल कर, अगर मंदिर से मिल जाती है तो। अवंतिका नाथ से, मेरे विश्वनाथ जी से अगर भस्म भी मिल जाती है तो लोग उसे संभाल कर रखते हैं। नहीं तो राख है, भस्म है, कौन संभालेगा, कौन रखेगा? पर चपटी भभूत में है खजाना, कुबेर का खजाना चपटी भभूत में। जैसे कंकर शंकर की भूमि को कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी की भूमि कहते हैं। यहां की रज, यहां का कंकर, यहां की धूल, यहां की मिट्टी स्वयं कुबेरेश्वर बाबा का चरण का प्रसाद है। स्वयं यहाँ की रज, यहाँ का कंकर, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का रुद्राक्ष, यहाँ का बेलपत्र अगर इस भूमि पर स्पर्श भी हो जाता है तो वो अपने आप में एक प्रबल औषधि के रूप में, एक आनंद के रूप में हमारा भंडार भरने वाला शिव शंकर। भस्म लगाई मेरे शिव जी ने तो भस्म करोड़ों की हो गई। चपटी भभूत में है खजाना, चपटी भभूत में खजाना। शिव जी ने कहा जो किसी काम का नहीं वो मुझे दे दो, जो किसी काम का नहीं वो मेरे काम। और फिर कहूं आप सबसे, दुनिया के लोग आपको ताना देंगे, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग आपको गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे। ये मंदिर जाती है, कभी शमी पत्र चढ़ा देती है, कभी बेलपत्र चढ़ा देती है, कभी ये चढ़ा देती है। लोग कहेंगे ये तो कहीं कोई टोना कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। कहने वाला सब कहता रहेगा आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। अपना शिव, अपना पिता, अपना शंकर, देव अधिदेव महादेव अपने हैं, हम उसकी संतान है। हम जिस रूप में, जिस भाव में, जैसे महादेव को भजेंगे, हमारा महादेव हमारी उस भाव में श्रवण करेगा। जिस भाव, कल शिवरात्रि है, आज प्रदोष है। कितने किस्मत वाले हो आप लोग। सावन का महीना, प्रदोष का दिन, साथ में शिव महापुराण की कथा, कावड़ का जल, आप सब कितनी करुणा। कल शिवरात्रि है, कल बाबा की शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन पूजन होगी। पूजन के समय पर हो सकता है लाइट चले जाए तो आस्था चैनल पर, हो सकता है टीवी बंद हो जाए तो मोबाइल पर भी हमारी जो समिति का जो भी लिंक है उससे जुड़ कर रहें और उसको पूजन को ऑनलाइन करें। मान लो ऑनलाइन करने में भी आगे पीछे हो जाओ, टेंशन मत लेना। बाबा का भजन करना, दिल से बाबा को भजते रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहना और बाबा को निमंत्रण देते रहना। बाबा तुम्हारा कल्याण करेगा। पूरा विश्व, पूरा देश नहीं विदेश में भी लोग कल का इंतजार कर रहे हैं। सावन की शिवरात्रि का इंतजार पूरी दुनिया करती है। एक एक बेटा बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, दुकानदार, व्यापारी, महिलाएं, सब कल का इंतजार करती हैं कि सावन की शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन होगा। हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, शंकर जी कुबेर भंडारी हमारे घर में आएंगे। साल भर हमारा भंडार खाली नहीं होगा, हमारा घर परिपूर्ण होगा, भरा होगा। इंतजार आप और हम सब जो घर पर नहीं है, जो यहाँ है, वो यहाँ पूजन करेंगे। शाम को 7 बजे आप और हम इसी हाल से बड़े आनंद के साथ में पार्थिव लिंग का पूजन बाबा को ऑनलाइन पूरी दुनिया के साथ में, पूरे विश्व के साथ करेंगे। हृदय से पुकारना उसको, हृदय से। और आखिरी में जब पूरी पूजन हो जाए, पंडित जी विसर्जन का मंत्र बोल दें। और अगर मंत्र ना भी लाइव में आ पाए, आखिरी में पूजन होने के बाद विसर्जन का भाव रखते हुए बाबा से झोली पसार कर कह देना, बाबा कुबेर भंडारी खूब भंडार भरना, रिद्धि सिद्धि के साथ, पूरे परिवार के साथ हमारे घर में सदा विराजमान रहना, करुणा करना। हम भले आपको विसर्जन कर दें पर आपकी कृपा हम पर जीवन पर्यंत रखना, ऐसी करुणा, ऐसी करुणा। शिव जी ने कहा कि जो किसी काम का नहीं वो मुझे दिया।